हेलो बच्चों। आज डेट है 2 अक्टूबर 2020 और आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी है। तो आज उनसे ही रिलेटेड वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट नंबर 77। तो आइए देखते हैं। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तथा इनको वहां नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, जिसके उपरांत उन्होंने वहां सत्याग्रह किया। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के जन्मदिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। तो ये छोटी सी शॉर्ट जीवनी थी गांधी जी की। अब इससे संबंधित प्रश्न आइए देखते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए एवं उसे लिखिए। अभी जैसा कि बच्चों हमने देखा, गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, जिसमें से कुछ नाम इधर दे रखे हैं: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो और भी कई सारे, चंपारण का आंदोलन। तो इसमें से आप किसी भी आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं। तो आपकी सहायता के लिए हमने यहाँ एक आंदोलन के बारे में दिया हुआ है, नमक सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अनेकों आंदोलन में से एक नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। बता दें कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, से लेकर दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। बता दें कि उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्रित करके उसे लिखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश की आज़ादी में कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है, तो हम उनमें से किसी के भी बारे में लिख सकते हैं। यहाँ हमने भगत सिंह जी के बारे में लिखा है। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद व दल के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश शासन का सामना किया। पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को उकसाया। इन्होंने सभा में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथी क्रांतिकारियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। सारे देश ने उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से स्मरण किया। उनकी प्राणोत्सर्ग के बाद भगत सिंह एक लोकप्रिय लोकनायक बन गए। नेक्स्ट देखते हैं,
महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो बच्चों, महात्मा गांधी के जीवन से हमें कई सारी शिक्षाएं मिलती हैं। जैसे कि उनके 3 बंदर थे। वह क्या बताते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, तो ये भी शिक्षा हमको मिलती है। और इसके साथ ही महात्मा गांधी जी साफ सफाई का भी बड़ा ध्यान रखते थे। तो यहाँ पर हमने साफ सफाई वाला पॉइंट लिखा है। महात्मा गांधी जी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे, इसलिए उनके जन्मदिवस पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। हमें भी अपने जीवन में साफ सफाई को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक और पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो बच्चों, आज के दिन 2 अक्टूबर को ही हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। आइए देखते हैं। 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय वाराणसी में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद का कार्यकाल उनका अद्वितीय रहा। उनके शासनकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। तो ये था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा अंश। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट में। आप चाहें तो यहाँ उत्तर देखने के लिए हमेशा की तरह वीडियो को पॉज कर सकते हैं।